केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वर्चुअल माध्यम से हिमाचल के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी जी धाम में 25 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने पर उनका हृदय तल से आभार प्रकट किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ये हमारे लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज वर्चुअल माध्यम से सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी जी धाम में प्रसाद योजना के अंतर्गत लगभग 25 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं इस शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और इसके साथ ही हिमाचल व संपूर्ण राष्ट्र से माता चिंतपूर्णी जी धाम पधारने वाले श्रद्धालुओं को भी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रसाद योजना के अंतर्गत श्री चिंतपूर्णी देवी मंदिर परिसर के विकास के प्रथम चरण में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें प्रमुख तौर पर कीर्तन हॉल, प्रसाद वितरण कक्ष, 38 दुकान, फूड कोर्ट, नियंत्रण कक्ष, श्रद्धालु प्रतीक्षा कक्ष, सुरक्षा जांच कक्ष, आपातकालीन एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, पेयजल सुविधा इत्यादि तथा लिफ्ट और रैंप जैसी बाधा मुक्त आवाजाही की सुविधाएं, वीवीआईपी के लिए अलग गलियारा, रोपवे, आगंतुकों के लिए प्रवेश और विकास द्वार इत्यादि सुविधा विकसित की जाएगी। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, पर्यटन मंत्रालय ने भारत सरकार की ओर से जो 25 करोड़ रुपए दिए हैं उससे आधारभूत संरचना के विकास के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे स्थानीय लोक कला, संस्कृति, व्यंजनों व पर्यटन को काफी लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जब मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम और महाकाल लोक जैसे तीर्थ स्थलों का विकास किया तब वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई और रोजगार, स्वरोजगार के अवसर के साथ साथ वहां के स्थानीय हस्तशिल्प, कला और संस्कृति को भी काफी बढ़ावा मिला। माता चिंतपूर्णी जी धाम के विकास के बाद हमारे यहाँ भी पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा और इसके साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए नए अवसर खुलेंगे। अनुराग ठाकुर ने मंदिर प्रशासन, चिंतपूर्णी के दुकानदारों और आम जनों से विशेष आग्रह करते हुए कहा, स्वर्ण मंदिर, तिरुपति बालाजी, माता वैष्णो देवी धाम और अन्य धामों में 100 से लेकर 300 करोड़ रुपए तक खर्च हुए हैं। मेरा आग्रह है कि हम भी यहां इस 25 करोड़ के साथ साथ टेम्पल ट्रस्ट से भी पैसे लें और कुछ लोन लेकर यहां भी और भव्य निर्माण कराएं। हम भी केंद्र सरकार से और पैसे मंजूर करवाने का प्रयास करेंगे। शुरू में हमने 51 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे मगर किन्हीं कारणवश, जैसे जमीन अधिग्रहण में देरी होने के कारण इसमें विलंब हुआ है। मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर मॉडल प्रोजेक्ट को और बड़ा और भव्य बनाना चाहिए। हमारा लक्ष्य टूरिस्ट फुटफॉल को कई गुना बढ़ाना होना चाहिए। आप सभी इस ओर अपने अपने सुझाव मुझे अवश्य भेजें। हमें साथ मिलकर मां चिंतपूर्णी जी धाम, जिन्हें हम माता छिन्नमस्तिका के नाम से भी जानते हैं, इसे और दिव्य और भव्य बनाना है। दुकानदार भाइयों को और बल मिले, उनकी और आय के साधन, पर्यटक को आने जाने की और सहूलियत हो। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे टूरिस्ट की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा हो। हिमाचल प्रदेश के जितने मंदिर हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट चिंतपूर्णी माता के मंदिर में। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे दुकानदार, हमारे मंदिर, हमारे सबके लिए यहाँ श्रद्धालुओं को सुविधा और आय के साथ तो दोनों ही ज़्यादा बढ़ पाए। इस दिशा में हमें जरूर सोचना चाहिए। मैं अपने सभी स्थानीय लोगों से, मंदिर के पुजारियों से, स्थानीय दुकानदारों से, ट्रस्ट के मेंबर से सबसे सुझाव भी अवगत मांगता हूँ। कृपया करके सुझाव दीजिए हम इसका मॉडल कैसे बनाकर चलें जिससे हमारे यहाँ पर टूरिस्ट और मैं अपेक्षा करता हूँ आप मुझे अपने सुझाव भेजेंगे और हम सब इकट्ठे मिलकर माँ चिंतपूर्णी के मंदिर इस धाम को इतना भव्य और दिव्य बनाएंगे कि आने वाले समय में यहाँ के श्रद्धालु भी कहेंगे, वाह, एक तरफ तो दर्शन हुए, सुविधाएं बढ़ी और परिवार के साथ आना जाना और शुरू करें। तो आइए इकट्ठे मिलकर हम एक बार माँ छिन्नमस्तिका चिंतपूर्णी जी के इस धाम को और भव्य और दिव्य बनाएं। और इस समय में कहना चाहता हूँ, माँ चिंतपूर्णी का आशीर्वाद मुझ पर और प्रधानमंत्री मोदी जी पर और हम सब पर लगातार बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। आप सब जुटे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। आज मैं व्यक्तिगत रूप से रहना चाहता था, लेकिन आज मुझे क्लस्टर योजना के अंतर्गत चंदौली में और यहाँ पर बनारस में इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारी में आया और प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है। तो काशी विश्वनाथ धाम से भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद, विश्वनाथ जी की आशीर्वाद आप पर बना रहे और माँ चिंतपूर्णी का आशीर्वाद भी आप पर बना रहे। जय श्री राम, जय माँ चिंतपूर्णी देवी जी मंदिर में
आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से हमारी 25 करोड़ रुपए की प्रसाद योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। इस शुभ अवसर पर मैं जहाँ एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ, वहीं अपने हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य ऐसे भाई और बहनों को जो मां चिंतपूर्णी के दर्शन करने भी आते हैं और भक्त भी हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज श्री माईदास सदन में उपस्थित सभी भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, पर्यटन मंत्रालय ने जो 25 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से प्रसाद स्कीम के अंतर्गत हमें दिया है, ये प्रसाद योजना का उद्देश्य योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से धार्मिक स्थलों का एकीकृत विकास एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का है। और इसके साथ साथ इतनी सुविधाएं यहाँ पर बनती हैं कि हम स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और यहाँ के व्यंजन और अन्य ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने में सहयोग मिलता है। यानी कि आने वाले समय में हमारे यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या और बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर जैसे काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक धाम या सोमनाथ धाम और अब अयोध्या धाम में भव्य निर्माण हुआ है। उसके कारण वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या 5-5 गुना बढ़कर वहाँ पर स्थानीय रोजगार के अवसर कई गुना ज़्यादा बढ़े। और यहाँ तक भी वहाँ जो हस्तशिल्प है, स्थानीय कला है, स्थानीय प्रोडक्ट है, उनको भी बल मिला है। ढाबे वाले से लेके चाय वाले से, होटल वाले से लेके प्रोडक्ट बनाने वाले तक, यानी कि दूध बेचने वाले से सब्जी उगाने वाले तक सबको बहुत फायदा मिला है। आप कल्पना कीजिए, जब ये 25 करोड़ से हमारे इस मंदिर का विकास होगा तो क्या होगा, हमें भी और रोजगार मिलेगा, हमारे भी यहाँ टूरिस्ट और बढ़ेंगे। लेकिन मेरे मन में कल्पना कुछ है, मेरे मन में सदा ये कल्पना थी, मां चिंतपूर्णी का मंदिर जिसको हम छन्नमस्तिका भी कहते हैं, और जैसे हमारा गोल्डन टेम्पल, जैसे हमारा तिरुपति बालाजी, जैसे हमारा वैष्णो देवी माता का मंदिर, या मैंने जो बाकी धाम पहले कहे, इनमें 100 करोड़ से लेकर 300 करोड़ तक खर्च हुए और वहां पर इतनी भव्यता नजर आई, इतना खुला खुला सब कुछ हो गया कि पर्यटक ज्यादा भी आए, ज्यादा समय भी बिताया और ज्यादा आए भी उस क्षेत्र के लोगों की। तो क्या हो, इस 25 करोड़ के अलावा हमारे टेम्पल ट्रस्ट से कुछ पैसा और डाल के कुछ लोन ले, अगर संभव हो तो हम ज्यादा यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करें। हम भी भविष्य में केंद्र सरकार की ओर से और पैसा दिलाने का प्रयास करेंगे। हमने शुरू में इसका 51 करोड़ रुपया मंजूर करवाया था, लेकिन कुछ कारणों से जमीन अधिग्रहण से लेकर बाकी सब में बहुत देरी हुई, जिसके कारण ये विलंब हुआ है।